अंदर ही अंदर टूट रही अजित दादा की एनसीपी। सुनेत्रा पवार के खिलाफ लीगल नोटिस। क्या पार्टी में शुरू हो गई नई जंग? जिस पार्टी को अजित दादा ने खून पसीने से खड़ा किया, क्या वही पार्टी अंदर से बिखरने लगी है? जी हाँ दोस्तों, राजनीति में दुश्मनों से लड़ना आसान यहाँ पर होता है, लेकिन जब अपनों से ही जंग छिड़ जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल वहीं से शुरू होती है। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जिस एनसीपी को अजित दादा की विरासत कहा जा रहा था, उसी पार्टी में अब कुर्सी को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सवाल सिर्फ अध्यक्ष की कुर्सी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या एनसीपी के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर पार्टी में बड़ी टूट की पटकथा लिखी जा रही। क्या सुनेत्रा पवार की कुर्सी खतरे में है? क्या अजित दादा के जाने के बाद पार्टी नेतृत्व को लेकर बगावत शुरू हो चुकी है? चलिए पूरा मामला यहाँ पर आपको बताऊंगी। आखिर क्या क्या वहां पर हुआ, एनसीपी का ये विवाद क्या है, सुनेत्रा पवार को किसने यहाँ पर लीगल नोटिस दिया है और कब तक उनको जवाब देना है, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, आजकल आप लगातार तोड़फोड़ की, दल बदल की, राजनीतिक विलय की खबरें लगातार आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एनसीपी के अंदर मची हलचल को सबके सामने ला दिया है। जिस बात की आशंका यहाँ पर जताई जा रही थी, अब वैसी ही तस्वीरें सामने आती दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले टॉप हेडलाइंस की ओर बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर क्या चल रही है, पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। एनसीपी में छिड़ी अंदरूनी जंग, सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष पद को चुनौती, प्रफुल्ल पटेल ने झाड़ा पल्ला, बोले पार्टी में सुधार की जरूरत। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। एनसीपी अजित पवार गुट में लीडरशिप को लेकर नया विवाद, सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष पद चुनाव को चुनौती। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। एनसीपी प्रमुख के रूप में सुनेत्रा पवार के चयन को चुनौती, पार्टी नेता ने क्या की मांग। आपने हेडलाइंस यहाँ पर देखी, देखिए हेडलाइन से आपको थोड़ा बहुत मामला यहाँ पर समझ आ गया होगा, लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे की कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जिस पार्टी में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, अब वहीं से बगावत की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। और अब सवाल यहाँ पर यही है, क्या एनसीपी के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर आने वाले दिनों में बड़ा सियासी विस्फोट यहाँ पर होने वाला है? चलिए पूरा मामला यहाँ पर बताती हूँ क्या क्या यहाँ पर हुआ। दोस्तों, आपको याद ही है, देखिए महाराष्ट्र के बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए। उस हादसे में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई थी। वो भयावह तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। अजित दादा के जाने के बाद पार्टी पूरी तरह से सदमे में थी, लेकिन राजनीति ज्यादा देर तक खाली जगह नहीं छोड़ती, खाली कुर्सी यानी कि वो नहीं छोड़ती। इसीलिए क्या हुआ, 26 फरवरी को पार्टी की आम सभा में सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने खुद उनके नाम का ऐलान किया, यानी कि उस समय सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, पार्टी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन अब उसी फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। देखिए मामला काफी पुराना था और अब ये मामला यहाँ पर नया बनता जा रहा है। देखिए पूरा मामला बता दूं क्या चल रहा है। देखिए आखिर क्या हुआ, एनसीपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार को 7 पन्नों का कानूनी नोटिस भेज दिया है। 7 पन्नों का नोटिस यहाँ पर भेजा गया है। देखिए नोटिस में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बता दूं। नोटिस में लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पार्टी संविधान के मुताबिक नहीं हुई, पार्टी पदाधिकारियों को सही तरीके से सूचना नहीं दी गई, इसलिए पूरी प्रक्रिया दोबारा कराई जाए, ये भी लिखा है। और आगे लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फिर से कराया जाए, ये यहाँ पर नोटिस में लिखा गया है। यानी कि सीधे सीधे सुनेत्रा पवार की कुर्सी को चुनौती यहाँ पर दे दी गई है। अब जरा आपको बताते हैं, ये सच्चिदानंद जिन्होंने यहाँ पर नोटिस दिया है वो है कौन, बता दूं मैं आपको। वो अपने ही नेता हैं, इसी पार्टी के नेता है। बता दूं, सच्चिदानंद सिंह करीब 15 साल से एनसीपी से जुड़े रहे हैं। 15 साल कम नहीं होते। झारखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं वे, और दिसंबर 2023 में खुद
अजित पवार ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया था, लेकिन 26 फरवरी 2026 को बनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनका नाम ही गायब था। और शायद ये अटकलें लग रही हैं कि वहीं से ये नाराजगी उनकी शुरू हुई और अब उसी नेता ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। यानी जो अंदर की बात थी अब वो खुलकर बाहर आने लगी है। साफ साफ है, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या उसमें लिखा गया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है जिसने सियासी चर्चाओं को और भी तेज यहाँ पर कर दिया है। जरा रोमिता तिवारी का ये ट्वीट आप देख लीजिए। वे लिखती है कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के विलय की बात लगभग फाइनल। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पुष्टि की है कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित विलय को लेकर बातचीत चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, विलय के लिए पार्टी आलकमान के साथ बातचीत चल रही है। विजय वडेट्टीवार ने कहा, जो लोग कांग्रेस और शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों में विश्वास रखते हैं उनका हमारी पार्टी में हमेशा स्वागत है। आगे देखिए, रोमिता तिवारी का ये ट्वीट है। वे लिखती है कि शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने भी उनकी एनसीपी को तोड़कर ठीक वैसा ही किया। अजित पवार विधायकों के गुट को लेकर महाराष्ट्र में सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे ये एनसीपी दो अलग अलग धड़ों में, दो अलग अलग गुटों में बंट गई थी। देखिए मामला आप समझ चुके हैं। यानी देखिए दो मामले यहाँ पर आए, एक तो कैसे यहाँ पर बटी वो यहाँ पर लिखा है, दूसरा लिखा है कि कांग्रेस में विलय कर सकती है। बड़ी खबर यहाँ पर है। यानी आप एक साथ देखिए चल रही हैं। आपको बता दो, अगर एनसीपी यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन में विलय करती है या जरा भी यहाँ पर ये अटकलें सच होती हैं तो सबसे बड़ा झटका भाजपा को यहाँ पर लगेगा, क्योंकि अभी देखिए उनका 360 का गणित जो है अभी भी वैसे का वैसा ही है। कहीं से भी उनको नई पार्टी नहीं मिली है, कोई भी विलय यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ बागी ही उनके पास है। और देखिए अब सवाल आता है, क्या फिर एक होंगे ये जो दो गुट अलग अलग हुए थे, क्या ये एक होंगे? क्योंकि एक तरफ शरद पवार वाले गुट में भी असंतोष की खबरें सामने आ रही, दूसरी तरफ देखिए सुनेत्रा पवार के नेतृत्व पर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। यानी एनसीपी के दोनों धड़ों में अंदर खाने उथल पुथल यहाँ पर जारी है और महाराष्ट्र की राजनीति पर सबकी नजरें भी यहाँ पर टिकी हुई हैं और खासकर एनडीए की यहाँ पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है। हालांकि इस पूरे विवाद पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी सफाई यहाँ पर दे दी है। जी हाँ, जरा उनका ट्वीट यहाँ पर देखिए। पीटीआई का ये ट्वीट है। उनके साथ बयान में वे कहते हैं कि पार्टी में कोई दरार नहीं है। सभी वरिष्ठ नेता सुनेत्रा पवार के साथ बैठकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद सिंह की चिट्ठी का कोई महत्व नहीं है। पार्टी के हित में हर मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए। ट्वीट आपने पीटीआई का यहाँ पर देखा, उनका बयान भी आपने देख लिया। यानी ये पार्टी भले ही सबको समान यहाँ पर बता रही हो, लेकिन जब अपनी ही पार्टी का वरिष्ठ नेता अदालत और कानूनी नोटिस तक पहुंच जाए तो सवाल उठना यहाँ पर बिल्कुल लाजमी है। तो क्या सब कुछ यहाँ पर ठीक चल भी रहा है? क्या जो ये नोटिस है उसका जवाब यहाँ पर दिया जाएगा? क्या सच में उनकी कुर्सी पर, सुनेत्रा पवार की कुर्सी पर खतरा है? अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, क्या सचमुच एनसीपी में सब कुछ ठीक है या फिर ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में अजित दादा की पार्टी में और बड़ी टूट देखने को मिल सकती है? क्या सुनेत्रा पवार अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या फिर पार्टी के भीतर ही नेतृत्व बदलने की मांग और तेज होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी इस पर पूरे देश की नजर इस वक्त बनी रहेगी। फिलहाल इतना तो साफ है, अजित दादा के जाने के बाद जिस पार्टी को एकजुट दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, अब उसी पार्टी के भीतर दरारें खुलकर नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। ये विवाद यहीं थमेगा या फिर एनसीपी में एक और बड़ा सियासी भूचाल आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।